तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 57 2021 एडिशन टीएस ग्रेवाल बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली मेडिकल सोसाइटी प्रिपेयर करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और बैलेंस शीट भी बनानी है आपने। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसमें हमें हमारे पास है बैलेंस बीडी, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए, प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार कराई है उससे पैसा मिला है, इंटरेस्ट डिपॉजिट पर मिला है, रेंट पेमेंट में दिया हुआ है, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, लाइटिंग चार्जेस, उसके बाद बुक्स, मेडिसिन पोलियो इरेडिकेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, सैलरी भी उसी से रिलेटेड है, ऑफिस एक्सपेंसेस 8% हमने एफडी करवाई है जिसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी मिला हुआ है, 1 अक्टूबर को ये करवाई है। फिर सेमिनार के एक्सपेंसेस, बैलेंस दिया हुआ है कैश का और बैंक का। इनके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को गिवन है। ऑन 31 मार्च 2020 द क्लब पजेस्ड 2 लाख की बुक्स हैं क्लब के पास पिछले साल और फर्नीचर है 85,000 का। प्रोवाइड करना है इनके ऊपर 10% का डेप्रिशिएशन। अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, बिगिनिंग में था एरियर 3,500 और एंड में भी एरियर है कितना 5,500। आगे कहता है द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। दोनों समय में यानी ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी रेंट 3 month का क्या है प्रीपेड है। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट। सबसे पहले एडजस्टमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, बुक्स हैं 2 लाख की और फर्नीचर है 85,000 का और इन दोनों के ऊपर हमें लगाना है क्या 10% का डेप। बुक 2 लाख तो ओपनिंग में दी हुई है और देखिए बुक हमने यहाँ पर भी परचेज की है 24,800 और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको डेप लगाना है। और फर्नीचर हमें कोई और दिखाई नहीं दे रहा, ओपनिंग का 85 दिया हुआ है। तो चलिए इन दोनों को पहले कर लेते हैं। सबसे पहले बुक्स लिख लेते हैं। बुक्स हमें स्टार्टिंग में बताई हुई है, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख। इसी तरीके से फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 85,000। दोनों एसेट हैं तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ गई। फिर बुक्स हम क्लोजिंग में लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास इनका था 2 लाख। फिर हमने परचेज भी किया। अभी देखा हमने कि हमने बुक्स को परचेज किया और जो परचेज किया है वो कितना किया 24,800 में। ओके तो हमारे पास जो बुक हो गई वो हो गई 2,24,800 की। अब इसके ऊपर उसने बोला कि आपको 10% डेप चार्ज करना है तो 10% हो गया 2,248 और 0। इसको हम घटा देते हैं तो ये आ गया 2,02,320। ओके अब इसी तरीके से फर्नीचर था 85,000। अब फर्नीचर ना खरीदा गया ना बेचा गया बट इसके ऊपर डेप लगाना है, वो भी कितना 10% यानी 8,500। ये घटाने के बाद आ रहा है हमारा 76,500। अब इन दोनों का डेप हम लोगों को कहाँ पर शो करना है, लीजिए जी इन दोनों का डेप हम लोगों को शो करना है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्रिशिएशन ऑन बुक्स पर लगाया है हमने और फर्नीचर पर लगाया है। फर्नीचर पर आया था 8,500 और बुक्स पर आया था 22,480। ये चार्ज करने के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये डेप हमने कर दिया। आगे क्या था, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में यानी बिगिनिंग में एरियर है 3,500 और क्लोजिंग में एरियर है कितना 5,500 और जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है हमें वो है कितना 1,80,000। सो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एरियर ओपनिंग का था 3,500। इसी तरीके से क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग की एसेट में आ जाएगा और ये हमें दिया हुआ है 5,500। अब इन दोनों को एडजस्ट करेंगे कहाँ, अपनी इनकम में। कहाँ पर, इनकम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। टोटल जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है वो मिला है जी 1,80,000।
80,000। अब क्या करते हैं हम, हमारा एडजस्टमेंट कैसे होता है, पिछले साल का एरियर यानी आउटस्टैंडिंग कितना, वो था जी 3,500, उसको यहाँ से घटा देंगे और इस साल का एरियर यानी आउटस्टैंडिंग इस साल का है तो ऐड कर देंगे। देखिए इनकम के लिए एक्रूड या एरियर वर्ड यूज किया जाता है और खर्चों के लिए आउटस्टैंडिंग, लेकिन क्वेश्चन करते हुए हम आउटस्टैंडिंग दोनों के लिए कॉमनली यूज कर सकते हैं। सो ये बाहर आ गया हमारा 1,82,000 हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्लब ने 3 महीने का रेंट एडवांस में पे किया, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। बाकी सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए, तो 3 मंथ का प्रीपेड रेंट ओपनिंग में भी है और क्लोजिंग में भी। और यहाँ पर हमें टोटल रेंट भी दिया हुआ है कितना, 16,800। तो सबसे पहले प्रीपेड निकाल लेते हैं, प्रीपेड रेंट उसने बोला ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। टोटल हमें दिया हुआ है 16,800। ये 12 मंथ का है, हमें इसको 3 मंथ का बनाना है। 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4,200। ये ओपनिंग में भी प्रीपेड है और क्लोजिंग में भी प्रीपेड है। प्रीपेड कहाँ आता है, प्रीपेड खर्चा बन जाता है एसेट। यहाँ लिखते हैं ओपनिंग की एसेट में प्रीपेड रेंट, ओपनिंग में भी 4,200 है और क्लोजिंग में भी प्रीपेड रेंट हमारा 4,200 ही है। और यही रेंट का एडजस्टमेंट अब हम यहाँ पर करेंगे, कहाँ पर, अपने एक्सपेंडिचर साइड में। क्या लिखेंगे, टू रेंट। देखिए रेंट टोटल कितना पे किया, 16,800। अब क्या करेंगे, इसमें से जो पिछले साल का प्रीपेड होगा, पिछले साल वाला प्रीपेड इस साल के लिए है इसलिए उसको ऐड कर देंगे, और इस साल वाला प्रीपेड वो नेक्स्ट ईयर के लिए है इसलिए हम उसको यहाँ से माइनस कर देंगे। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, पूरे साल का 16,800 है, वही हमने यहाँ पर रेंट शो कर दिया। चलिए अब रिसिप्ट साइड को कंप्लीट करते हैं। रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीडी ओपनिंग का कैश है, ओपनिंग की एसेट में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस इनकम है, सब्सक्रिप्शन हो चुका, जनरल है डोनेशन इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी में जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मिली है, लायबिलिटी में जाएगा। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार नॉर्मल इनकम, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट का ये सारा पहले देखिए कौन कौन सा इजी है, ये लिख लेते हैं एसेट में, ये इनकम है, ये भी इनकम है और ये लायबिलिटी में है। चलिए इन चीजों को लिख लेते हैं पहले जो आसान है। ओपनिंग का कैश यहाँ लिख लेते हैं, कैश या बैंक जो भी आप नाम लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास 31,900। उसके बाद हमने देखा था एंट्रेंस फीस और डोनेशन, तो चलिए इनको भी लिख लेते हैं। ये कहाँ आएंगे दोनों, इनकम में, बाय एंट्रेंस फीस और बाय डोनेशन। एंट्रेंस फीस जो हमें मिली है वो मिली है 5,500 की, और डोनेशन हमने देखा था वो था 16,500। उसके बाद हमें दिखाई दी थी लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो हमेशा कैपिटलाइज की जाती है और कहाँ दिखाई जाती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किधर, लायबिलिटी वाली साइड में। लिख लेते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस जो हमें मिली है वो मिली है 25,000। देखिए अब गवर्नमेंट ग्रांट हमें 2 लाख की मिली, और इसमें से हमें मेडिसिन से रिलेटेड खर्चा करना है, डॉक्टर्स की सैलरी देनी है। टोटल ग्रांट मिली है 2 लाख, स्पेशल काम के लिए इसलिए लायबिलिटी में जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और इससे रिलेटेड खर्चों को इसी में से ही घटाया जाएगा। तो चलिए इसको भी फिनिश करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिली थी, हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि पोलियो एरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए है, ये पोलियो एरेडिकेशन प्रोजेक्ट के लिए है। तो ये टोटल जो हमें मिली है वो मिली है जी 2 लाख। इसमें से हम घटाएंगे पोलियो से रिलेटेड मेडिसिन और सैलरी किसकी, डॉक्टर की, सैलरी ऑफ डॉक्टर।
डॉक्टर, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो इसी में से इसको घटा दिया जाएगा। मेडिसिन जो हमने पे की है वो पे की है 1 लाख की, और डॉक्टर्स की सैलरी पे की है 80,000। तो गवर्नमेंट ग्रांट का जो अभी पैसा बचा हुआ है वो पोलियो के लिए, ये स्पेशल काम के लिए है, तो वो एज इट इज लायबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार 23,200, इससे कोई किसी चीज से रिलेटेड नहीं है तो नॉर्मल इनकम में लिख देंगे इसको। इंटरेस्ट पर और देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,400, ये किससे रिलेटेड है? डिपॉजिट से रिलेटेड। डिपॉजिट कब किया आपने? 8% एफडी आपने कराई है 1 अक्टूबर को। अब एफडी तो कहाँ जाएगी? एसेट में, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट देखिए 1,20,000 पर 8%, ये होता 1296 9,600 तो पूरे साल का, लेकिन आधे साल का निकालना पड़ेगा, अक्टूबर में किया था आपने ये, तो ये आ जाएगा 4,800, बट आपको इंटरेस्ट तो कम मिला है। तो चलिए ये दोनों एडजस्टमेंट अब कंप्लीट कर देते हैं। पहले कर लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेमिनार, बाय प्रोसीड्स ऑफ सेमिनार। लीजिए जी, ये सेमिनार के लिए हमें जो प्रोसीड मिली है वो मिली है 23,200। फिर हमने देखा था कि हमने क्या किया है, एफडी कराई है इस साल में। इस साल में आपने एफडी करवाई है, 8% एफडी आपने करवाई है, तो वो कहाँ जाएगी? एसेट में जाएगी। 8% फिक्स्ड डिपॉजिट, ये कितने की है जी? ये जो आपने करवाई है ये है 1,20,000 की। अब इसी के ऊपर हमारा इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए उसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन एफडी, लीजिए जी 1,20,000 की एफडी है, 8% इसके ऊपर इंटरेस्ट है, और अक्टूबर में करवाई है तो 6 मंथ का चार्ज किया जाएगा। देखिए इंटरेस्ट बैठता है 4,800, और हमने अभी अभी क्वेश्चन में क्या देखा कि हमें जो इंटरेस्ट मिला है ऑन एफडी यानी डिपॉजिट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो तो आपको मात्र कितना मिला है? 2,400। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इंटरेस्ट तो इस साल का है 4,800, बट आपको रिसीव हुआ 2,400। इसका मतलब 2,400 और है, और वो क्या है? एक्रूड है इस साल का। देखिए इतना बैठता है, बट रिसीव हुआ है कितना? 2,400। सो बाकी का क्या हो गया जी? एक्रूड। ठीक है जी, ओके। अब एक्रूड इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं, मिलेगा कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट में। इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं, मिलेगा, एसेट बनेगा एक्रूड इंटरेस्ट। और ये कितना है जी? ये है जी 2,400। तो ऑलमोस्ट हमारी रिसिप्ट साइड हो गई फिनिश। अब पेमेंट साइड में चलते हैं। रेंट हमने कर लिया था। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चा, लाइटिंग चार्जेस नॉर्मल खर्चा, बुक्स हम कर चुके, मेडिसिन का कर चुके, ये भी कर चुके, फिर ऑफिस एक्सपेंसेस भी नॉर्मल खर्चा है, एफडी भी कर लिया, सेमिनार एक्सपेंसेस भी कर लिए, यानी हमारे क्या क्या बचे हुए हैं? एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 24,500, लाइटिंग चार्जेस 7,200, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, सेमिनार एक्सपेंसेस 20,200, और लास्ट में ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एसेट हैं। इनको कहाँ लिख देंगे हम? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए इनको भी फिनिश करते हैं। लिख लेते हैं एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस हमारे पास था जी, ये बताया था 24,500। फिर था लाइटिंग का खर्चा, सो 2 लाइटिंग एक्सपेंसेस, ये थे जी हमारे यहाँ लाइटिंग चार्जेस 7,200 के। फिर उसके बाद था सेमिनार का खर्चा, सेमिनार का एक्सपेंसेस, सेमिनार एक्सपेंसेस ये दिया हुआ था जी 20,200। उसके बाद था ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये ऑफिस एक्सपेंसेस था जी 45,000। उसके बाद हमें दिया हुआ था क्लोजिंग का कैश और बैंक। क्लोजिंग का कैश हमें दिया हुआ है
26,000 और बैंक भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना 20,000। तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या, अपना कैपिटल फंड। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है जी 3,24,600, 3,24,600 और यही हमारा आ गया जी कैपिटल फंड, क्योंकि कुछ भी घटाने के लिए यहाँ हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चलते हैं, उसका टोटल कर लेंगे और सरप्लस या डेफिसिट जो भी निकलेगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इसमें हमें दिखाई दे रही है अपनी क्रेडिट साइड ज़्यादा, इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसका टोटल करने पर हमारा टोटल आ रहा है 2,32,000 और ये आ गया हमारा सरप्लस आ गया जी हमारा, कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा जी 87,320। अब इस सरप्लस को हम लोग ऐड कर देंगे 87,320 में। किस में ऐड करेंगे, ये हम ऐड करेंगे अपने कैपिटल फंड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर के जाएंगे। पहले कैपिटल फंड को ये हमने अभी निकाला था, कितना आया था 3,24,600, इसी में ऐड कर देंगे अपना सरप्लस था हमारा 87,320। इसको ऐड करने के बाद आ रहा है 4,11,920। अब हम एसेट की और लायबिलिटी की टोटल कर देते हैं, यानी दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 4,56,920 दोनों साइड का। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पर फिनिश। अब चलिए एक लास्ट हम न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू मेघा चैरिटेबल हॉस्पिटल, प्रिपेयर करना है आपने क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और साथ में आपको बनानी है क्या, बैलेंस शीट। चलिए रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट भी है हमारे पास और पेमेंट भी दी हुई है। कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 7% फॉर फुल ईयर 70,000। आगे कहता है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मेडिसिन, डॉक्टर कॉनरेरियम, सैलरी, पेटी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो और लास्ट में दिया हुआ है कैश। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की। आप इसको 31 मार्च 2020 भी कह सकते हैं या 1 अप्रैल 2020। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का भी है, क्लोजिंग का भी है, ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग, और फिर एडवांस ओपनिंग का क्लोजिंग का दोनों है। मेडिसिन का स्टॉक ओपनिंग का भी है, क्लोजिंग का भी है। इक्विपमेंट की वैल्यू ओपनिंग में दी हुई है, क्लोजिंग में भी दी हुई है। बिल्डिंग की वैल्यू ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी है। एक लिखा हुआ इसमें कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन घटा करके दिया हुआ है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है पहला एडजस्टमेंट, ओपनिंग का एडवांस, क्लोजिंग का एडवांस, ओपनिंग का ड्यू, क्लोजिंग का ड्यू। ओपनिंग का ड्यू है 2,400, क्लोजिंग का 2,800। एडवांस ओपनिंग का 640 और क्लोजिंग का एडवांस है 1,000। और यहाँ सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है 4,79,960। ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग की एसेट्स है, क्लोजिंग का सब्सक्रिप्शन ड्यू क्लोजिंग की एसेट्स है, ओपनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग की लायबिलिटी है, क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग की लायबिलिटी है। ओपनिंग का ड्यू है 2,400 यानी 2,400 और क्लोजिंग का है जी 2,800। ऐसे ही ओपनिंग का एडवांस है 640 और क्लोजिंग का एडवांस है जी 1,000। अब इसको पूरे को हमें करना है कहाँ पर, अपनी इनकम में। वहाँ लिखेंगे क्या, बाई सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 4,79,960। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एडवांस। कब का एडवांस, प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर का एडवांस लेस करेंगे, फिर ऐड करेंगे ड्यू करंट ईयर का और लेस करेंगे ड्यू प्रीवियस ईयर का। चलिए जी, ये
हमारा आउटस्टैंडिंग इस साल का था 2800 और प्रीवियस ईयर का हमारा आउटस्टैंडिंग था 2400। ओके, एडवांस हमारा 21 का है 1000 और प्रीवियस ईयर का है 640। ये सब एड लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 4,80,000। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट फिनिश। अब देखिए क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, शुरू में भी है और एंड में भी है। शुरू का है 88,100 और क्लोजिंग का है ये तो दोनों आ जाएंगे एसेट्स में, ये ओपनिंग में ये क्लोजिंग में। लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड कुछ और जानकारी है। मेडिसिन हमने खरीदी भी है, उसके लिए पेमेंट की हुई है, तो क्या करते हैं, मेडिसिन कंज्यूमेबल आइटम है, क्या करेंगे इसकी कंजम्पशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, मेडिसिन में आप अपना ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगी। तो एक्सपेंडिचर में लिख देते हैं इसको टू मेडिसिन। हम क्या निकालना चाहते हैं कि कितनी मेडिसिन हमारी कंज्यूम हुई है। पेमेंट कह लो या आप इसको परचेज मान लो, क्योंकि क्रेडिटर तो ओपनिंग क्लोजिंग के गिवन है नहीं। तो चलिए 3,05,900 की मेडिसिन के लिए हमने पेमेंट किया, परचेज की, प्लस ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी 88,100 और लेस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्योंकि साल में कंज्यूम हो जाएगा, ऐड कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इस साल में यूज नहीं होगा इसलिए उसको लेस कर दिया जाता है। 97,400 था ये, और ये सब एडलेस करने के बाद आ रहा है 2,96,600। अब ये मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक, ये कहाँ आएंगे, ओपनिंग का स्टॉक आएगा मेडिसिन का ओपनिंग की एसेट्स में, मेडिसिन स्टॉक। लीजिए जी, ओपनिंग का हमारा स्टॉक था 88,100 और क्लोजिंग का कहाँ आएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये आएगा जी क्लोजिंग एसेट में, और क्लोजिंग का कितना है 97,400। अब देखिए सेम ही काम हमें करना है इक्विपमेंट के लिए। इसकी ओपनिंग में वैल्यू इतनी है और क्लोजिंग में वैल्यू इतनी है। तो भाई ओपनिंग में वैल्यू 2,12,000 और इक्विपमेंट देखिए हमने परचेज किया 1.5 लाख की, 150 की परचेज की, हमारे पास ऑलरेडी थी 2,12,000। कितनी होनी चाहिए, 3,62,000, बट बची कितनी है 3,16,000। मतलब बाकी का कंज्यूम हो गया या लग गया डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सेम तरीके से इसको करेंगे, लेकिन कंजम्पशन की बजाय हम इसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन। आप चाहें तो कंजम्पशन से भी इसको शो कर सकते हैं, टू डेप्रिसिएशन, या चलिए हम दोनों लिख देते हैं कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखिए इसके लिए हमने अमाउंट जो पे किया है वो किया है 1,50,000 का। ओके, प्लस ओपनिंग की वैल्यू इसमें परचेज कर देते हैं। ओपनिंग की वैल्यू है जी इसकी कितनी, 2,12,000 और क्लोजिंग में जो बची हुई वैल्यू है वो है जी कितनी, वो दी हुई है 3,16,000। सो इसका डेप्रिसिएशन और यू कैन से कंजम्पशन आ गया कैलकुलेट होकर के 46,000। अब इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू कहाँ आएगी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, वो ओपनिंग की एसेट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, चलिए जी, या इक्विपमेंट जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। इक्विपमेंट दी हुई है 2,12,000 की ओपनिंग है, और इक्विपमेंट क्लोजिंग में जो दी हुई है वो दी हुई है 3,16,000। ओके, चलिए इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया फिनिश। अब देखिए दिया हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग में डेप घटा करके दिया हुआ है 4 लाख के शुरू में थी, एंड में 380, कुछ खरीदा नहीं, कुछ परचेज नहीं किया, तो घट कैसे गई, डेप्रिसिएशन से ही घटी हुई होगी। 4 लाख ओपनिंग की एसेट, 380 क्लोजिंग के एसेट्स, और जो 20 यहाँ से राइट ऑफ हुआ है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। चलिए इसको भी लिख देते हैं। ओपनिंग में लिखेंगे बिल्डिंग, ओपनिंग में बिल्डिंग है हमारे पास कितनी, 4 लाख, और क्लोजिंग में जो हमें बिल्डिंग बताई हुई है वो बताई हुई है जी 3,80,000। अब बाकी का क्या है, बाकी का है जी डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वो है जी कितना, 20
थाउजेंड। सो एडजस्टमेंट यहाँ से तो सारे खत्म हो गए। अब यहाँ से देख लेते हैं ये क्या है, ओपनिंग का कैश। ओपनिंग के एसेट में जाएगा, सब्सक्रिप्शन हमने कर दिया, डोनेशन, नॉर्मल इनकम है 1,45,000 की। इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, पहले कैश और डोनेशन को खत्म कर देते हैं। सो ओपनिंग का कैश आ जाएगा हमारा ओपनिंग की बैलेंस शीट में, ये है 71,300। और हमने देखा था अभी अभी डोनेशन था, डोनेशन हमारे लिए क्या है, नॉर्मल इनकम। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बाई डोनेशन, ये आ जाएगा जी आपकी इनकम में। और ये डोनेशन जो आपको मिला है ये है 1,45,000। अब एक और आइटम हमें दिखाई दे रही थी, वो था क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है, और किसके ऊपर मिला है, वो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला है। चलिए इस एडजस्टमेंट को ध्यान से करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000, ये तो इनकम है, बट यहाँ एक और बात लिखी हुई है @ फॉर फुल ईयर। भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये तो कहीं बताया ही नहीं है, लेकिन कह रहा है 70,000 रुपया मिला है और वो भी 7% की रेट से। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट इन वर्किंग नोट। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला गया होगा, लेट करते हैं, लेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्स। ओके जी, एक्स का इन्होंने निकाला है कितना परसेंट, 7%, और वो भी फुल ईयर के लिए। अब इंटरेस्ट तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70,000 इक्वल टू, ये क्या है, ये एक्स का 7% है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, इंटू 100 कर देंगे और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो एक्स की वैल्यू आ गई जी 1,00,00,00। इसका मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 10 लाख का आपका जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में भी था और साल के एंड में भी है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ओपनिंग की बैलेंस शीट में भी आएगा 10 लाख और क्लोजिंग की बैलेंस शीट में भी आएगा इन्वेस्टमेंट कितना, 10 लाख। ओके, अब साथ ही साथ देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या था, इनकम था, और वो हमें फुल ईयर के लिए मिला हुआ है। तो वो कहाँ आ गया, हमारी इनकम में आ गया। अब रिसिप्ट में देखिए, रिसिप्ट में सिर्फ क्या बचा हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। ये नॉर्मल इनकम है, इनकम में इसको लिख लेंगे। मेडिसिन खर्चा है, डॉक्टर ऑनरेरियम ये भी खर्चा है, सैलरी भी नॉर्मल खर्चा है, पेटी एक्सपेंसेस भी नॉर्मल खर्चा है, इक्विपमेंट हम कर चुके, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो ये भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है, इन सबको एक्सपेंसेस में लिख देते हैं और ये इनकम में लिख देते हैं। बाकी कैश कहाँ जाएगा, क्लोजिंग की बैलेंस शीट में। चलिए करते हैं इनको भी खत्म। प्रोसीड्स बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, लीजिए जी, ये जो प्रोसीड हमें मिली है ये मिली है 1,04,500 की, और बाकी हम अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर अब लिख देते हैं। टू एक्सपेंसेस में हमने ये सब तो कर दिया, मेडिसिन हो चुकी, डेप्रिसिएशन हो चुका। अब हमारे पास बचा था एक तो ऑनोरेरियम था जी, ऑनोरेरियम था 90,000। उसके बाद ऑनोरेरियम के बाद थी जी सैलरीज थी 2,75,000। फिर थे जी पैटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे, ये थे जी 4,610। और लास्ट में था चैरिटी शो का खर्चा, 2 एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी। लीजिए जी, चैरिटी शो पे आपने खर्चा किया, वो आपने खर्चा किया है 7,500। अब क्या बच गया, अब हमारा बच गया क्लोजिंग का कैश। क्लोजिंग के कैश की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 37,750। अब सबसे पहले टोटल कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट का, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, अपना कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर में ये निकल जाएगा। ओके, टोटल कर लेते हैं जी,
इसका टोटल 10 लाख तो ये अकेला ही है, ये आ जाएगा 17,73,800 यानी 17,73,800, 17,73,800। ओके, 640 इसमें से लेस करने के बाद सेम यही आ जाएगा 17,73,000 और ये आ जाएगा 160। अब इस कैपिटल फंड को ले जाएंगे कहाँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड ये हमारा आया 17,73,160 और इसमें सरप्लस को ऐड कर लेंगे या डेफिसिट को माइनस कर लेंगे। अब इसका टोटल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रही है। चलिए देख लेते हैं, टोटल करेंगे, सरप्लस ही दिखाई दे रहा है इसमें क्योंकि इनकम साइड का टोटल ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, इनकम साइड का टोटल करेंगे 4, 5, 6, ये आ रहा है जी 7,99,500, 7,99,500। ये सरप्लस हम इसमें से ये सब घटा देंगे तो आ रहा है जी 59,790। अब इस सरप्लस को हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। 59,790 ये ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 183,295,0। आप पूरे को टोटल कर देते हैं, दोनों साइड बराबर आ जाएगी तो बात बन जाएगी। टोटल किया तो ये हो गया 183, बस यहाँ 3950 और इधर का भी आप टोटल करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।